भक्तगणों, रामचरितमानस सुंदरकांड का अगला भाग राम कथा चौपाई और उसका अर्थ कहूंगा, आप उसको ध्यान पर सुनिए। बिहसी दसन ने पूछी बात, कहसी न सुखै आपने कुशलात। पुणे कहूँ खबरे विभीषण गिरी, जाहि मृत्यु आई अति नीरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर विभीषण को समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करज राज लंका जड़ जागी, होई जब कर की अभागी। पुण्य कहूँ भालो के सकट गई, कठिन काल प्रति चले आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहां चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारो, भया हूँ मृदुल चित सिंधु विचोर। कहो तपसन के बात बहरी, जिनके हृदय त्रास यदि मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षसों ने मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है कि भय भेद के फिर गए, शरण सूझ सुनि मोर। कह से नर बोतल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचका सा हो रहा है। नाथ कृपा करे पूछो जैसे, माना हो कहा क्रोध तैसे। मिलो जाए जब अनुज दुहारो, ज्यादा ये राम तिलक दे सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुन गोरो, कपि न बाधे दिन दुगनान। स्वर्ण नासिका काटे लगे, राम शब्द दिन हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहां तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी के शब्द दिलाने पर कहे उन्होंने हमको छोड़ा। पूछ नाथ राम कट गई, बदन कोटे सद बरन जाई। न बरन भालू को बिलोरी, बेगडानन बेसाल भय गौरी। नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जे पुरद है हो हत हो सुध दूर,
सकल कपिना ते बल थोरा अमित नाम भट कठिन गुरोल अमित नागबल विपुल विशाल। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। देविद मयद नील नलौ अंगद गद विकटासी दधिमुख के हरे निषट शटौ जामद बल राशि। द्रिविद मयद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषट सट और जामान, ये सभी बल की राशि हैं। एक पे सब सुग्रीव सुबोलो इन सम कोटन गणय गणान राम कृपा अतुलित बल दिन होई तेन समान तिलक एक नहीं। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत 100 को गिन ही कौन सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनमें अतुल्य बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असम सुना स्वरन दस गंधर पदुमय 18 जुद बंदर नाथ कटक महास कबिलाही जो न तुम्हें जिदरन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध में जय सब दो आय सो बिना दे रघनाथ सुसहि सिंधु सहित जल पूरे न भरे गोधर विशाल। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और श्रापों सहित समुद्र को शोक देंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उससे भरकर पुर पाड़ देंगे। मार देगा मिलावा ये 10 शीशो ऐसे ही बचन कहे सब कीशा। घर जाइए दर जाइए ऐसा है जय शंका मानव प्रश्न जय लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं। ईश्वर का गृहस्थी और ढवसते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सुर कवि भाल सबो पुनि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहो जीत सकई संग्राम। सब बानर भालू सहज सुरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बोधे शेष सहस सदस कही न गाय सगसर गए सो सद सागर तब भ्रांत ये बोझव नयनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तास बचन सुन सागर बाही मांगद पांद ग्रवा मन माही सुनत बचन बिहसाद शीशा जो असीम सहाय कृत कीशा।
उनकी आपके भाई की वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसीलिए वे उससे सोचते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सही जबीर कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठाने मजलाई, मूड मृषा का कर शिवलाई, रिपु बल बोधे में पाई। स्वामी की डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि को था पाली। सचिव सविद विभीषण जागे, विजय विभुजे का जगतागे, सुनि खल बचन दूत ऋषवाणी, समय विचारे पत्रिका गाड़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहा। दुष्ट रावण ने के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज नहीं पाती, नाथ बजाई जुड़ाव छाती, बेसी बामा कर ली नहीं रावण, सचिव बोले सन लोग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ, इससे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उससे बांटने लगा। बात न मन ही रिझाए सटो, जनिघार से कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अधीश। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। के तजमान अनुदेव परुपद पंकज भी, होए के राम सराहन लो, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भरभर भंजा अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सोनत सा भाया माना मोगा मोसकाई, कहत दशानन सबाहि सुनाई, भूमि पर कर गहत आकाश, लघुता कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वागे उल्लास करता है, ढींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समझाओ साने प्रकृति अभिमानी, सुनाहु बचन मम परिहरि क्रोध, नाथ राम धन तजह विरोध। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कमल रघुबीर सुभाऊ, जग भी अखिल लग कर राम, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उरे अपराध नए गवधरहि। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे
और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन विदय, चरण बरार के ना सटते। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। मंगल भवन यमंगल होरी, दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल जानकी माता की जय, सीता माता की जय, बोल राजे दरबार की जय।